प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का एक और मॉडल पेपर आप सभी के लिए प्रस्तुत है। ये प्रश्न पत्र आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सभी प्रश्नों को हमने विस्तार पूर्वक सॉल्व करके आपको समझाया हुआ है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार से आपका आएगा। सभी प्रश्नों को आपको करना होगा, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। और पहला जो कथन दिया गया है, सूर्य की किरणों से हमें विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है सूर्य की किरणों से, तो यहाँ पर डी आपको भरना है, विटामिन डी। खा है, खाली स्थान की कमी से सूखा रोग होता है, तो कैल्शियम या विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, तो कोई भी आप भर सकते हो। गा है, शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, तो शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माँ का दूध होता है, तो गाव में लिखना है आपको माँ का दूध। और घा है, वसा हमें से प्राप्त होती है, तो वसा जो है देने वाली जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे घी, मक्खन आदि होते हैं। हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, कैसे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आप देख लीजिएगा। अंगा है, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर आपको भरना है वृद्धि, बाकी स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सही पर सही का और गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है, यानी सही और गलत आपको छांटना है। का कथन दिया गया कि मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। खा कथन है, रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, ये सही कथन है। गा दिया गया है, 1,00,000 पौधे से प्राप्त होती है, ये भी सही है। घा है, कुत्ता घर की चौकीदारी करता है, ये कथन सही है। सभी जंतु तथा पौधे लाभदायक होते हैं, तो ये गलत है। सभी जंतु लाभदायक नहीं होते हैं और सभी जंतु हानिकारक नहीं होते हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभी जंतु और पौधे लाभदायक नहीं हो सकते। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर लिखिए। यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं जो बहुविकल्पीय हैं, सही उत्तर अपनी कॉपी पर लिखना है। का प्रश्न है, दहन में सहायता करने वाली गैस है, तो इसमें जो है बा ऑप्शन सही आंसर है, ऑक्सीजन गैस दहन में सहायता करती है। खा है, वायु के किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय है, तो वायु में जो जलवाष्प है इसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनकी मात्रा निश्चित है। इसके बाद जो है गा प्रश्न है, इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है, तो जल के साथ क्रिया करता है सोडियम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। घा है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है, तो दालों में पाया जाता है, इसका स ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अंगा प्रश्न है, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिनकोना से जो है मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न हैं। लास्ट में हमने इन सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे आपको लिखना है समझाया हुआ है, एक एक प्रश्न का उत्तर दिखाया है। तो का प्रश्न है कि नीम अत्यधिक लाभदायक वृक्ष है, क्यों? अधिक कैलोरी वाले भोजन क्यों नहीं लेने चाहिए? मलेरिया और हैजा फैलाने वाले कीटों के नाम लिखिए। माउस के क्या कार्य हैं? प्रविभाज्य ऊतक की 2 कौन कौन सी विशेषताएं हैं? जल की कठोरता का क्या कारण है? तो 6 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, 25 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। 5वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कोई एक प्रश्न आप लिखेंगे, 10 अंक आपको मिलेंगे। 3 प्रश्न आपके इस प्रकार से पूछे गए हैं। तो आइए अब देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 4 में जो है 5 प्रश्नों के उत्तर देना था, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि नीम अत्यधिक लाभदायक वृक्ष है, क्यों? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, नीम एक अत्यधिक लाभदायक वृक्ष है क्योंकि इसकी पत्तियां, छाल और बीज औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। यह त्वचा संबंधी रोगों, मधुमेह, पेट की बीमारियों तथा दांतों की सफाई में उपयोग होता है। इसके तेल का उपयोग कीट और दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है इनके उत्तर आप लिख सकते हो। खा प्रश्न है, अधिक कैलोरी वाले भोजन क्यों नहीं लेने चाहिए? इसका उत्तर आप लिखिएगा, अधिक कैलोरी वाला भोजन शरीर में वसा की मात्रा बढ़ाकर मोटापे का कारण बन सकता है। यह हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। संतुलित आहार लेना
स्वास्थ्य शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो इतना आप लिखेंगे, पूरा अंक आपको मिल जाएंगे। और गा प्रश्न पूछा गया था कि मलेरिया और हैजा फैलाने वाले कीटों के नाम। तो मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर से, हैजा होता है मक्खियों से या हाउस फ्लाई इनको कहा जाता है, मक्खियों से हैजा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था घ नंबर, माउस के क्या कार्य हैं। तो इसका उत्तर आप लिखिएगा, माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में कर्सर को नियंत्रित करने, फाइल खोलने, ड्रैग और ड्रॉप करने तथा विभिन्न सॉफ्टवेयर में कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा नंबर, प्रविभाज्य ऊतक की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर 2 विशेषताएं लिखी गई हैं, आप इनके लिख सकते हैं। पहला है, यह ऊतक कोशिकाओं का तेज़ी से विभाजन करता है जिससे पौधों की वृद्धि होती है। दूसरा जो विशेषता है, इसमें कोशिकाएं छोटी, पतली, भित्तियों वाली और घनी होती हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न लॉन्ग आंसर में पूछा गया था, इसमें एक प्रश्न का उत्तर देना था। तो इसमें प्रश्न पूछा गया था कि जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसमें आपको इन सभी हेडिंग्स को लिखते हुए प्रश्न को पूरा करना है। लिखा है कि हाँ, जंतु हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक हैं। इसका कारण आप दे सकते हो, दूध देने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी हमें दूध जो है प्रदान करते हैं, उनसे दूध मिलता है। और कृषि में सहायक होते हैं, जैसे खेत जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। ऊनी वस्त्रों के लिए हमें भेड़ से ऊन प्राप्त होता है और शहद और मोम मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अगर आप प्रश्न के उत्तर लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, कोई भी अंक आपका कटने वाला नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये पेपर बहुत ही शानदार लगा होगा। एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।